आरबीआई ने दो बड़े ऐलान कर दिए हैं और इन दोनों बड़े ऐलान को हर आम आदमी, गरीब आदमी को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, पहला जो बड़ा ऐलान किया है वो है अब हर आदमी को 50,000 रुपए का लोन मिलेगा फ्री, यानी बिना चार्ज के 50,000 रुपए का लोन मिलेगा। तो आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये लोन है वो किनको मिलेगा और कैसे मिलेगा। दूसरा जो बड़ा ऐलान किया आरबीआई ने वो है एटीएम को लेकर। एटीएम में अब आप अगर पैसे निकालोगे तो आपको 19 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, जो कि पहले 17 रुपए देना पड़ता था। तो बताएंगे आपको इस वीडियो में कि ये 19 रुपए चार्ज किन पर लगेगा, कैसे लगेगा, पूरा का पूरा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं जो 50,000 रुपए का फ्री लोन है वो आपको कैसे मिलेगा और किनको मिलेगा इसके बारे में। देखिए दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि विशेष रूप से प्रायोरिटी सेक्टर बैंक छोटे लोन पर कोई भी एक्सिस चार्ज नहीं लगा सकते। आरबीआई के मुताबिक 50,000 रुपए तक के प्रायोरिटी सेक्टर लोन पर कोई भी सर्विस चार्ज या फिर इंस्पेक्शन चार्ज नहीं लगा सकते। आरबीआई ने बैंकों को साफ कह रखा है कि छोटे सेक्टर जैसे किसान, एजुकेशन लोन या फिर कोई छोटे उद्योगपति है, उनको आपको फ्री लोन देना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। लेकिन ज्यादा रिस्क के कारण ये बैंक इनको लोन नहीं देते, क्योंकि रिस्क ये रहता है बैंक के लिए, क्योंकि जो छोटे उद्योगपति है या छोटा कोई भी कारोबार है जिनका भी, वो टाइम पे बैंक को लोन देते नहीं है। इस वजह से बैंक ये रिस्क लेता नहीं है। लेकिन अब आरबीआई ने ये नियम सख्त कर दिया है, ये गाइडलाइन सख्ती से जारी कर दिया है कि अब आपको छोटे उद्योगपति, छोटा धंधा करने वाले किसान, मजदूर को लोन देना ही पड़ेगा, फ्री लोन, छोटा अमाउंट देना पड़ेगा, जिससे क्या है कि देश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा मजबूत किया जा सकते और जो छोटे सेक्टर है उनको भी मजबूत किया जा सके। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो 50,000 रुपए का फ्री लोन है वो मिलेगा किनको। देखिए, इस लोन को लेने के लिए आपके पास कोई छोटा उद्योग धंधा होना चाहिए, जैसे एजुकेशन, एग्रीकल्चर या फिर आपका कोई होलसेलिंग का बिजनेस हो। जैसे मैं आपको बताऊं, एग्रीकल्चर में आप अगर डेयरी पालन, मुर्गी पालन या फिर और भी कोल्ड स्टोरेज या फिर अगर आप और भी कोई फार्मिंग करते हैं, इसके लिए आपको ये 50,000 रुपए का फ्री लोन मिलेगा। या फिर अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन में कुछ भी बड़ा कर रहे हैं, कोई भी डिग्री हासिल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको 50,000 रुपए का फ्री लोन मिलेगा। या फिर अगर आपका कोई भी छोटा मोटा उद्योग धंधा है, कोई आपकी दुकान है, कोई आपका कोई भी कारखाना है, तो उसके लिए आप 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो बैंक से, बिल्कुल फ्री, बिना ब्याज के, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा उस पर आपको। तो ये जो गाइडलाइंस है फ्री लोन लेने की, वो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये आरबीआई का फैसला आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इसके लिए एक वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, अगला जो बड़ा ऐलान है आरबीआई का वो एटीएम को लेकर है। देखिए, 1 मई से एटीएम से पैसे निकालने पर आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इंटरचेंज फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। देखिए दोस्तों, ये इंटरचेंज फीस क्या है। अगर आपका खाता एचडीएफसी बैंक में है और आप एसबीआई के बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो तो ये इंटरचेंज हो गया। या फिर आपका खाता एसबीआई बैंक में है और आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो तो ये भी इंटरचेंज हो गया। तो इसी को आरबीआई ने बढ़ाया है। पहले ये 17 रुपए चार्ज लगता था, अब इसे बढ़ाकर 19 रुपए चार्ज कर दिया है। यानी पहले आपको 17 रुपए लगते थे, अब आपको 19 रुपए लगेंगे, आप इंटरचेंज यानी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो तो। लेकिन दोस्तों, हर बैंक आपको इंटरचेंज ट्रांजैक्शन के लिए छूट देता है, यानी 1 महीने में आप 3 बार पैसे निकाल सकते हो दूसरे बैंक के एटीएम से, 5 बार निकाल सकते हो या 7 बार निकाल सकते हो। इस तरह से हर बैंक की लिमिट होती है ट्रांजैक्शन की। अगर आप उससे ज्यादा निकालते हो 1 महीने में, यानी 3 या 5, 7 इससे ज्यादा निकालते हो तो उसके बाद आपको 19 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। ये हर बैंक का अलग अलग डिसाइड है ट्रांजैक्शन लिमिट, कोई 3 छूट देता है, कोई 5 देता है तो कोई 7 देता है। वहीं देखिए दोस्तों, बैलेंस चेक करने के लिए अब आपको 7 रुपए चार्ज देना होगा, जो पहले 6 रुपए लगता था। यानी दोस्तों, अब आप अगर एटीएम में बैलेंस चेक करते हैं अपना, तो उसके लिए आपको 7 रुपए चार्ज देना होगा। पहले ये चार्ज आपको 6 रुपए देना पड़ता था, लेकिन अब 7 रुपए लगेगा, 1 रुपए इसे बढ़ा दिया गया है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि एटीएम में कितनी ट्रांजैक्शन फ्री होती है। देखिए, अलग अलग बैंक के एटीएम पर ग्राहकों को हर महीने लिमिटेड नंबर में फ्री ट्रांजैक्शन की अनुमति होती है। मेट्रो सिटीज में ग्राहकों को 5 ट्रांजैक्शन की अनुमति दी जाती है, जबकि नॉन मेट्रो सिटीज में 3 ट्रांजैक्शन की परमिशन है। यदि फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या पार हो जाती है तो ग्राहकों को एडिशनल चार्ज देना पड़ता है, जो कि मैंने आपको बता दिया 17 रुपए देना पड़ता था पहले, अब इसे बढ़ाकर 19 रुपए कर दिया है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आरबीआई ने जो ट्रांजैक्शन की फीस है वो क्यों बढ़ाई है। जब से यूपीआई आया है, लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन यानी पैसे का आदान प्रदान करने के लिए यूपीआई का यूज कर रहे हैं। कोई भी पेमेंट करना है तो यूपीआई से कर देते हैं। तो इस वजह से एटीएम से पैसे निकालना बंद हो गया, लोग बहुत कम पैसा निकाल रहे हैं एटीएम से। इस वजह से जो एटीएम बनाती हैं जो कंपनियां या फिर जो बैंक है, उनको लॉस हो रहा है, क्योंकि एटीएम से कोई पैसा निकाल नहीं रहा है, बहुत कम पैसा निकल रहा है। इस वजह से उनको चार्ज नहीं मिल रहा है, जो 17 रुपए चार्ज मिलता था पहले वो नहीं मिल रहा है। इस वजह से वो कंपनियां घाटे में जा रही हैं, इसलिए उन्होंने 2 रुपए फीस बढ़ाई है, क्योंकि इस टाइम पे लोग ज्यादा से ज्यादा यूपीआई का यूज करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इस वजह से कंपनियों को लॉस हो रहा है। इसलिए दोस्तों, जो कंपनी
कंपनियां एटीएम बनाती हैं और बैंक है वो आरबीआई से मांग कर रहे थे कि हम घाटे में जा रहे हैं, इस वजह से इस ट्रांजेक्शन फीस को बढ़ाओ, ये जो इंटरचेंज ट्रांजेक्शन फीस है उसको बढ़ाओ। पहले जो 17 रुपए थी अब इसे 19 रुपए कर दिया गया। तो यही वजह है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये जो दोनों ऐलान किए हैं आरबीआई ने वो हर आम आदमी के लिए जरूरी है, हर आम आदमी को जानना जरूरी है। एटीएम भी हर आम आदमी यूज करता है और लोन की तो लगभग हर आदमी को जरूरत पड़ती है, और वो भी फ्री लोन। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण खबरें मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और बुलेटिन न्यूज इस चैनल पर सुबह सुबह जो आता है उसमें हम हर चीज को कवर करते हैं, हर न्यूज को कवर करते हैं। अगर आप उस मॉर्निंग बुलेटिन को देख लेते हो तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है न्यूज के वीडियो की, क्योंकि हम उस वीडियो में पूरे देश दुनिया की पूरी न्यूज़ों को कवर करते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप खबरें ही नहीं, उनका विश्लेषण भी देखें नए अंदाज में। बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर आपको मिलेगा राजनीतिक विश्लेषण, खेल जगत की खबरों का विश्लेषण, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरों का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। अभी बीएन हिंदी को यूट्यूब में सर्च करें और खबरों के विश्लेषण की दुनिया को एंजॉय करें।